शेरू दिन रात गली मोहल्ला में आवारागर्दी करने में मशहूर था। आवारा होने के साथ साथ सभी गली मोहल्ले वाले उसे प्यार और सम्मान देते थे। जब तक किसी के काम आ जाए, जब भी उसे पुलिस और एजेंसी पकड़ने आती, सभी मोहल्ले वाले उसे छिपा देते, बचाते और उसकी जमानत तक देने के लिए तैयार रहते। पंडित बल्लभ सुबह से शाम तक सामान्य रहते, मगर रात होते ही शराब के नशे में धुत हो जाते। अधिकतर काम से लौटते समय रोज देर रात आते तो बस स्टैंड पर ही उन्हें शेरू खड़ा मिलता। वह उन सब से उससे हाथ मिलाते, कभी कभी गले भी लगाते और कहते कि मेरा भाई आ गया है, अब घर की ओर चल देते हैं। दोनों साथ साथ चलते। मजाल है कोई चोर उचक्का धोखेबाज रास्ते में टकरा जाए। शेरू जो होता था बॉडीगार्ड उनका। घर पहुंचकर शेरू को कुर्सी पर बिठाते और बातें करते करते खाना खिलाते। दोनों खाकर सो जाते। सुबह रोज शेरू जल्दी उठकर निकल जाता अपने रास्ते पर और सुबह पंडित भी होश में आ जाते। दिन गुजरते गए। रोज का एक सिलसिला जारी रहा। एक सैनिक परिवार मोहल्ले में रहने आया, जो कुछ ज़्यादा ही संपन्न और धनी था। सभी मोहल्ले वालों से रौब से बातें करता, रौब चलाता। और जब एक दिन पानी सर से ऊपर बहने लगा तो शेरू की राघव से जोरदार हाथापाई हुई और शेरू ने राघव का सर काट दिया। इस बात पर पुलिस प्रशासन पहुंची और शेरू को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सब ने मिलकर उसे बचा लिया और केस राजीनामा पर खारिज हुआ। सुबह से शाम तक आवारा घूमकर कुछ भी खा लेना, कहीं कहीं छोटी मोटी लड़ाइयाँ करना शेरू की दैनिक चर्या में शामिल था। लेकिन पंडित बल्लभ को 4 किलोमीटर दूर बस स्टैंड से लाना और रात का खाना दोनों ने साथ साथ खाना उसका एक कर्तव्य व काम था, जो सभी को विशेष लगता था। गली मोहल्ले के लोग ही नहीं, चौकीदार पुलिस भी उसे पहचानने लगी थी। वह बहुत मशहूर होने लगा था। एक रात जब पंडित बल्लभ को लेने स्टैंड पर गया, तभी राघव भी वहां आ गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे और लड़ने मरने को तैयार थे। उस रात पंडित नहीं आए और शेरू बेचैन हो गया, तो राघव ने भी उसका साथ दिया। दोनों एक दूसरे के लिए पंडित बल्लभ को ढूंढने और पता लगाने की बात करने लगे। दोनों कभी कभी पंडित के घर जाते तो कभी स्टैंड पर आते। उनकी बेचैनी और चौकीदारी व बीट ऑफिसर भी उनके साथ होकर पंडित का पता लगाने लगे। पंडित के रिश्तेदार से ऑफिस का नंबर लिया, फ़ोन किया तो पता चला कि पंडित जी के पिता का देहांत हो गया है। उन्हें खबर लगते ही सीधा ऑफिस से अपने गांव की बस पकड़कर जाना पड़ा। वह सुल्तानपुर चले गए। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि कम से कम शेरू को तो बता के जाना ही चाहिए था। बेचारा कितना तड़प रहा था, कितना बेचैन था पंडित बल्लभ के लिए। दोस्तों, ये प्रेम और प्यार की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।